एक्सेल से डेटा उठा लेते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों को चेक कर देंगे एक साथ तो फिर क्या होगा, है ना। और दोनों एक साथ लेकर के आ सकते हैं हम कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म डेटा। किसमें ओपन करेगा इसे, पावर क्वेरी में। अभी मुझे काम किस में करना है, कस्टमर्स पे। अच्छा, अब ETL प्रोसेस हम लोग शुरू करें। पावर क्वेरी तो ETL के लिए यूज़ होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो एक्सट्रैक्ट तो कर चुके हैं, अब करना क्या है, ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे, लोड। तो ट्रांसफॉर्म में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है मुझे, मान लीजिए इसमें हमें ट्रांसफॉर्म ये करना है कि CID वगैरह क्या होना चाहिए था इसका, कॉलम हेडिंग। तो कैसे कीजिएगा, कॉलम हेडिंग कैसे बनेगा, ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएं या पहले इसी को क्लियर, बाकी बचा हुआ कुछ ऑप्शन रह गया था ना, उसको देख लेते हैं। तो इसमें से हम चाहते हैं ये CID वगैरह जो हो वो कॉलम हेडिंग होना चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, करना ये होगा, आपको यहाँ पे जा कर के यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, एक हम 2 बार करना पड़ेगा आपको। अगर पहली बार में जाएंगे आप यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो ये वाला आ गया। अब मुझे क्या फिर से करना होगा, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। अब जा कर के ये CID, CNAME, फ़ोन, ये सब कुछ इस तरीके से आया जो आना चाहिए था। ठीक है, तो पहला चेंजेज ये कर दिया हमने। अब करना ये है फर्दर कि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आगे तो मैं दिखलाऊँ स्प्लिट करके, डेटा भी उस तरह का होना चाहिए। जैसे ही यहाँ नेम के बाद क्या होना चाहिए था, टाइटल होना चाहिए था, इसी में डला हुआ, तो हम क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे। चलो एक काम करते हैं ना, ऑन डिमांड हम लोग डेटा तैयार कर लेते हैं, और जैसा चाहिए जिसके लिए वैसा हम लोग डेटा भी प्रिपेयर करते चलते हैं, साथ में उस पर सारा ऑपरेशन भी देखते चलेंगे। हमने डाल दिया यहाँ पे क्या, नेम के बाद क्या डाल दिया, कोर्स के बाद क्या डाल दिया, डेट ऑफ एडमिशन, और उसके बाद क्या डाल दिया, उसका फ़ी डाल दिया। डाल सकते हैं सर। और फिर उसका हम क्या डाल दे रहे हैं, एड्रेस डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं, एड्रेस डाल दे रहे हैं। तो नेम में जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पे मोहित, कोर्स में मान लो कि हमने डाल दिया DCA, डेट ऑफ एडमिशन में डाल दिया जैसे कि 12/10/24 20। फी में डाल दिया हमने यहाँ करके 4000। एड्रेस क्या डाल दिया, पटना बिहार, ऐसा कुछ, पटना बिहार। और फिर पिन कोड डाल दिया जो भी 8 लाख, एक ऐसा कुछ। रोहित ADCA और 10/10/10
10 ट्रू 0 ट्रू 4 आ जाते हैं। पहले इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट न्यू सोर्स चूज कर लेते हैं और न्यू डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख गया। अब न्यू डेटा में कहाँ से उठाएंगे, शीट 1 से उठा लेंगे। सेलेक्ट किए, ओके कर लिए। अब यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे तरीके से। ये सारे ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। नहीं बताओ, कीप रो से क्या होता था कि किसी खास रो को देख सकते थे, रिमूव रो से किसी खास रो को हटा सकते थे। क्या इससे हम लोग क्या कर सकते थे, अरेंज करते थे। अभी क्या देखने वाले हैं, अभी देखने वाले स्प्लिट कॉलम, इसीलिए हम इस तरीके का कुछ डेटा सोर्स उठाए हैं। अब देखो, अगर यहाँ एक गड़बड़ और किया हमने, जैसे मोहित कुमार, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, मोहित कुमार, रोहित सिंह, मुकेश शर्मा, आदिति रॉय, निर्मल वर्मा, कुछ ऐसा डाल दिया। अब यहाँ आने के बाद हमने सेव कर दिया इस डेटा सोर्स को। अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी हम क्या करते हैं, रिफ्रेश। इसी बहाने रिफ्रेश का भी यूज़ होगा। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ वो सारा डेटा आ गया जो सोर्स में हमने चेंजेस किया। अब करना क्या है, करना ये है कि इसमें से मोहित को अलग कॉलम में रखना है, कुमार को अलग कॉलम में रखना है। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्प्लिट कॉलम। अब ये कह रहा है स्प्लिट बाय डेलीमीटर, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं, तो 5 कैरेक्टर के बाद का जो कैरेक्टर होगा उसको अलग कॉलम में डाल देगा। नहीं, हम डेलीमीटर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज़ कर रहे होंगे, डेलीमीटर का। तो क्या लेंगे यहाँ पे, डेलीमीटर चूज़ करेंगे, बाय डेलीमीटर। अब यहाँ पे डेलीमीटर में क्या लेंगे, स्पेस। मोहित और कुमार, रोहित या सिंह के बीच में क्या लगा हुआ है, स्पेस। तो एज अ डेलीमीटर क्या ले लेंगे यहाँ पे, स्पेस। और उसके बाद क्या करेंगे फिर, ओके। जैसे ही ओके करेंगे, कुछ समझ में आया, क्या कर दिया, कर ये दिया कि यहाँ क्या लिख कर क्या रहा है, डबल क्लिक करके इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट नेम। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और इसे क्या कह सकते हैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो एक कॉलम के डेटा को मल्टीपल कॉलम में जब डिवाइड करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्प्लिट कॉलम।
और एक्सेल में इसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम। एक्सेल में क्या है इसके लिए ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद फिर क्या है, ग्रुप बाय। क्या है, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय का यूज़ किया जाता है कोई कैलकुलेशन करने के लिए। क्या करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। अब कैलकुलेशन क्या करना है, ज़रा कुछ एग्जांपल इसका भी देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल मैम। अब देखिए ना, जैसे ये गलती आपने, मान लीजिए कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, पहले ही जैसा चाहिए था, तो क्या करेंगे हम, इस पर आप क्लिक कर देंगे, हट गया, नहीं हटा, एक बार और हटाएंगे क्योंकि टाइप चेंज की थी। अभी एक बार और हटाएंगे, स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर, यस हो गया मैम। तो जहाँ आपको लगता है कि रिवर्ट करना है आप यहाँ से हटा सकते हैं। नहीं तो स्प्लिट कॉलम का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग एक काम और करते हैं। करते क्या है कि फी के बेसिस पे कुछ हमें डिसीजन लेना है। क्या करना है, फी के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करना है। क्या किया जा सकता है, तो अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करना है किसी कॉलम के बेसिस पे, जैसे जो फ़ी है उस पर हमको जीएसटी लगाना है। क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो ऐसा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय का। तो जिस भी कॉलम पे लगाना है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कहाँ आएंगे, ग्रुप बाय पे आएंगे। जब आप ग्रुप बाय पे आएंगे और यहाँ ऑप्शन आपके पास अलग अलग दिख रहा है, जैसे एक है बेसिक, एक है एडवांस। पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर एडवांस समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब ये कह रहा है कि कौन सा कॉलम के ऊपर काम करना है मुझे, अभी फी के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू इसी के अंदर है। अब कौन सा जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम क्या देना है, नया कॉलम जो बनेगा उसका क्या नाम देना है, तो नया कॉलम जो बनेगा उसका नाम देना है सपोज जीएसटी। क्या देना है, जीएसटी। अब ये कह रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस पे, तो एवरेज निकालना है, सम निकालना है, मैक्स निकालना है, क्या निकालना है, नहीं हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। सम किसका निकालना है आपको, फी का सम निकालना है। किसका सम निकालना है, फी का सम निकालना है। हालांकि ये अभी कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं प्रॉपर रिजल्ट आएगा, क्योंकि डेटा उस तरीके का नहीं है अपने पास। खैर कोई नहीं, फिर भी कम से कम समझते हैं बात को, ओके करते हैं, फिर डेटा को हम चेंज करेंगे अभी थोड़ा। अब आइए, ये फी का सम दे दिया, लेकिन जो फी है उसी का देगा ना सम। हाँ ये काउंट वाला ही इस पे लगा सकते थे कि ये इस अमाउंट वाला कितना है, या मान लीजिए कि अलग अलग सेल्समैन का अलग अलग मंथ का सेल होता है, अलग अलग साल का सेल होता है, उसका टोटल करना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते तो मीनिंगफुल रिजल्ट समझ में आता है। या फिर मान लीजिए कि अलग अलग तरह का कोर्स में एक ही स्टूडेंट एडमिशन होता है, उसका टोटल फी निकालना होता है, तो वहाँ पे काम कर जाता है। तो कोई नहीं, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दें क्या, सोर्स में, सोर्स हाँ मार्क्स वगैरह में कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे आइए ना, कोई नहीं, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक सेल्स का डेटा ले लें क्या, एक सेल्स का डेटा ले लेते हैं नया, हटाइए, सेल्समैन ले लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट, फिर ले लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और रीज़न, और रीज़न के बाद फिर क्या ले लेते हैं, ईयर वाइज ले लें या मंथ वाइज ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर वाइज ही ले लेते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च तो चल ही रहा है, मार्च का ले लेते हैं कम से कम, जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट बार प्रोडक्ट मान लो लैपटॉप, रीज़न इसका टेस्ट, जनवरी में कितने का माल बेच दिया है, मान लो इतने का, फरवरी में कितने का बेच दिया है,
इतने का, मार्च में कितने का बेचा है, मार्च में इतने का बेच दिया है। अंकित मोहन सिंह ये भी लैपटॉप बेच रहा है, लेकिन ये कहाँ बेचा है, वेस्ट रीजन में जोन में बेचा है। और ये कितने का बेचा है जनवरी में, और फरवरी में इतने का बेचा है, मार्च में ये डेटा प्रिपेयर करके रखना। अंकित मोहन, शोभन वर्मा ये भी लैपटॉप बेच देता है, लेकिन ये कहाँ बेचा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में बेचा है। राकेश लैपटॉप बेचा है। ठीक है, कुछ अलग अलग तरह का डेटा रख लिए जानबूझकर। अब इसी डेटा पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो करेंगे क्या, वापस से फिर कहाँ जाना पड़ेगा, न्यू सोर्स पे, एक्सेल वर्कबुक पे, क्या लेंगे यहाँ पे, न्यू डेटा। न्यू डेटा में क्या उठा लिया जाए, शीट 2 में डेटा रखे ना इस बार। चलिए शीट 2 का सारा डेटा आ गया। ओके, अब ज़रा यहाँ समझ में अच्छे से आएगा अपने को कि ये तो अलग अलग मंथ का क्या है, एंट्री है ना, अलग अलग मंथ की एंट्री है। अब सबको जोड़ करके मुझे टोटल करना है कि टोटल सेल कितने का रहा है हर एक सेल्समैन का। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ग्रुप बाई का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाई का। अब ग्रुप बाई पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाई करना है मुझे, प्रोडक्ट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, या मंथ के हिसाब से। तो क्या लेंगे यहाँ पे, मंथ के हिसाब से। तो जनवरी मंथ का टोटल हमें करना है, क्या करना है, जनवरी मंथ का टोटल करना है। अब काउंट करना है, क्या करना है, नहीं टोटल सेल लिखना है। नया जो कॉलम बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, टोटल अंडरस्कोर सेल रहेगा। और करना क्या है, सम कर लेना है। अब सम किसका करना है मुझे, जनवरी मंथ का टोटल सेल देखना है मुझे। तो हम जनवरी मंथ का टोटल सेल देखने के लिए जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल सेल किसका दिखा रहा है, जनवरी मंथ का टोटल सेल दिखा रहा है। अब गड़बड़ ये है, गड़बड़ सिर्फ ये दिखा रहा होगा कि बाकी सारे कॉलम्स को हटा देगा, सिर्फ उसी कॉलम को दिखाएगा जिसको आप जिस पे अप्लाई किए हैं और जो नया कॉलम बनाया है, बाकी सबको हटा देगा। लेकिन हम चाहते हैं, हाँ तो एडवांस पे जाएंगे ना उसके लिए। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम को सम करेगा। ये डेटा उस टाइप का नहीं, देखो डेटा अगर ऐसा होता कि
जनवरी महीने में अलग अलग दिन पे अगर सेल करता है एक एम्प्लॉय, तो उसका जनवरी मंथ का पूरा टोटल करके दे देता। चलो इसको हटाते हैं, ग्रुप बाई कर देते हैं, फिर से चेंज करते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि जनवरी मंथ का टोटल सेल चाहिए मुझे, जनवरी मंथ का टोटल चाहिए। तो जनवरी मंथ का टोटल किसका चाहिए, तो सिर्फ जनवरी का ही ना करेगा, और तो कोई कंडीशन में डाले नहीं है। तो ये सिर्फ जनवरी मंथ का, तो ये जनवरी का है, ये जनवरी का है, मतलब हर एक रो के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए जनवरी मंथ का अगर टोटल करेगा तो यही वैल्यू आना है। हाँ, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च रहेगा तो आएगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे आगे जाकर के कैलकुलेटेड कॉलम, क्या देखेंगे, तब वहाँ पे ऐसा हम लगाएंगे, बस तुरंत आएंगे। लेकिन उसके लिए कहाँ चलते हैं, इसके ऑप्शंस को क्लियर करते हैं, तब आएंगे ट्रांसफॉर्म वाले में, वहाँ ये चीज़ें ऑप्शन के रूप में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का कॉलम दिखेगा, जिसमें से कंडीशनल कॉलम भी होगा आपके पास है, देखो तो कस्टम कॉलम है, तो ये हाँ दोनों होगा इसमें। तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हम लोग, फिलहाल के लिए क्या करते हैं, वापस हटा दिए उसको, वापस चलते हैं कहाँ पे, ग्रुप बाई पे। ग्रुप बाई का काम होता है क्या, बेसिक फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो किसी एक कॉलम के ऊपर। अब हम यहाँ एडवांस वाले में चलते हैं। जब एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन कुछ हाईलाइट किया, देखना ध्यान से। बेसिक पे गए एक कंडीशन, एडवांस पे गए मल्टीपल। यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग कि इसके हिसाब से देखना है। मान लो कि प्रोडक्ट वाइज देखना है मुझे, क्या देखना है, या रीजन वाइज देखना है, रीजन वाइज हमें देखना है। तो रीजन वाइज हमें देखना है, क्या रीजन वाइज देखना है, तो रीजन वाइज हमें टोटल सेल देखना है, रीजन वाइज टोटल सेल देखना है। तो क्या करो, सम कर दो, और किसको सम कर दो, जनवरी मंथ का, किसको, जनवरी मंथ का। तो रीजन वाइज जनवरी मंथ का सेल बताओ। तो रीजन वाइज जनवरी मंथ का सेल बताया। अब कुछ काम का आउटपुट लग रहा है, जनवरी मंथ का रीजन वाइज अगर सेल देखा जाए तो ये रहेगा, फॉर ईस्ट में ये रहेगा, वेस्ट में ये रहेगा, नॉर्थ में ये रहेगा, हाँ सबका जोड़ के बताएगा। अब मान लो कि हमको लैपटॉप का चाहिए या मोबाइल का चाहिए, तो अलग अलग फिर करना। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा और चेंज करते हैं कुछ ना। ग्रुप बाई का मतलब समझ में आया, आप काउंट कर सकते हो, आप सम कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा का। तो ग्रुप बाई पे गए, एडवांस पे गए। अब मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए, क्या चाहिए, प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से भी क्या चाहिए मुझे, टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल चाहिए। तो टोटल सेल के लिए क्या ले लेते हैं, और किसका, किसके हिसाब से, जनवरी का, प्रोडक्ट के हिसाब से जनवरी का चाहिए, कि प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट का सेल चाहिए, नहीं जनवरी का चाहिए, या फरवरी का चाहिए, या मार्च का चाहिए। चलिए मार्च क्लोजिंग है, मार्च का चाहिए। प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल चाहिए मुझे किस मंथ का, मार्च का। तो दो ही तरह का प्रोडक्ट, लैपटॉप और मोबाइल। मार्च का टोटल सेल बता दिया है। तो ग्रुप बाई का यूज़ कहाँ करेंगे, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ग्रुप बाइज के बाद नेक्स्ट क्या है, डेटा टाइप। यहाँ से आप डेटा टाइप बदल सकते हैं, जैसे कि देखिए ना, फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, यहाँ से देख भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ से बदल भी सकते हैं। रिप्लेस करंट वैल्यू, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अब इसको हटाना होगा। मान लीजिए गलती हो गई, यही पूछी भी थी मैम, यहाँ से बस क्लिक कर देंगे, वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो डेटा टाइप देख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ये वाला ऑप्शन कई दफ़ा हमने बताया। अच्छा, रिप्लेस का क्या काम होता है, ये बड़ा काम का चीज़ है। अब जैसे कि क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ भी लैपटॉप है ना, इसमें जहाँ भी लैपटॉप है उसको कंप्यूटर से रिप्लेस कर देना, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हम बस इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे। अब ये पूछेगा क्या वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो लैपटॉप को फाइंड करना है और किस में रिप्लेस करना है। तो क्या डालिएगा यहाँ, कंप्यूटर, और फिर क्या कर दीजिएगा, ओके।
जैसे ही ओके कर दिए तो जो लैपटॉप था वो किस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वापस से अगर उसको लैपटॉप ही करना होगा तो क्या करेंगे? वापस सेम थिंग, क्या लीजिएगा यहाँ पे? अगर गलत हम स्पेलिंग करेंगे तो क्या सर्च कर पाएगा? और किस में कर देना है इसे? लैपटॉप में कर देना है। देख लीजिए बदल गया। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया आपको? रिफ्रेश समझ में आ ही गया है। अब आइए, डेटा सोर्स का सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि कहाँ किस डेटा सोर्स से आपको डेटा उठाना है। अगर कहाँ से डेटा उठाना है तो फिलहाल हम यहाँ से डेटा उठा रहे हैं ना, जहाँ से डेटा उठा रहे हैं वो आप सेट करिएगा। क्लोज करते हैं। यहाँ से क्या करना है? इंटर डेटा। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे देगा? एक नया टेबल बनाने का ऑप्शन दे देगा। पावर क्वेरी क्या दे देगा? एक नया टेबल बनाने का ऑप्शन दे देगा, जहाँ कि आप पहले कॉलम डिसाइड कर लीजिए। अब कॉलम क्या रखना है आपको? कितने कॉलम्स चाहिए ये बताइए। कॉलम 1, टेबल का नाम क्या रखना है? टेबल का नाम मान लीजिए कि रखना है मुझे प्रोडक्ट। क्या रखना है? प्रोडक्ट। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? कॉलम तय कर सकते हैं। कुछ डालना है यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट नेम डालना है। क्या डालना है? प्रोडक्ट नेम डालना है। उस कॉलम 2 क्या डालना है? प्रोडक्ट क्वांटिटी डालना है। फिर क्या डालना है? प्रोडक्ट रेट डालना है। और फिर क्या डालना है? GST डालना है। फिर क्या डालना है? टोटल डालना है। ये आपने डाल दिया। डाल करके जैसे ही ओके करेंगे तो एक टेबल आपका क्रिएट कर देगा। आप यहाँ पे देख पाइएगा एक नया टेबल बन के आएगा इस तरीके से। अब इसमें पहला काम क्या करेंगे हम लोग? यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देंगे ताकि हेडर हो जाएगा। क्या कह रहा है? दिस टेबल इज एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ तक के सारे ऑप्शंस को हमने समझ लिया। यहाँ से आप जाकर के रिसेंट सोर्स में देख सकते हैं कि हमने कहाँ से लास्ट टाइम से डेटा अभी तक उठाया है, वो सारा कुछ शो हो रहा है। यहाँ से जाकर के आप नया सोर्स सेट कर सकते हैं कि कहाँ से और डेटा आपको लेकर के आना है। और ये इस वाले ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं आप? पावर क्वेरी में जो भी आपने अभी तक ई और टी का काम किया है, मतलब एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म का काम किया है, इसको लोड कर सकते हैं आप, है ना। क्लोज एंड अप्लाई करके आप कहाँ चले जाइएगा? पावर बीआई के अंदर चले आइए। अगर मान लीजिए इन सबको पावर बीआई में लाना है तो क्या करेंगे? क्लोज एंड अप्लाई बस। अब ये सब का सब कहाँ चलाएगा आपका? जितना टेबल आपने लिया है सब का सब लोड हो रहा है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शंस को देखते हैं। खुद से भी कुछ डेटा सेट तैयार करना है और उस पर जो भी सिखा रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट नहीं करना है, बस ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो उस ऑप्शन को एक बार फिर से देखिए, नहीं तो भूल जाइएगा तुरंत। और सारे ऑप्शन याद रहेगा तब तो फिर हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो जितना भी टेबल है आपके पास, पूरा टेबल आ गया यहाँ डेटा के वाले पार्ट में। चलिए अब वापस से मुझे कहाँ जाना है? पावर क्वेरी में जाना है। कैसे जाएंगे हम पावर क्वेरी में? अगर वापस से मुझे कहाँ जाना है? पावर क्वेरी में जाना है तो क्या करेंगे हम? ट्रांसफॉर्म डेटा। पावर क्वेरी में जाना होगा तो क्या करेंगे? अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो कहाँ मूव कर देगा? पावर क्वेरी में वापस आ गया। तो पावर बीआई से पावर क्वेरी में भी जाना आ गया, पावर क्वेरी से पावर बीआई में भी जाना आ गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म की तरफ। तो ट्रांसफॉर्म में ग्रुप बाई का मतलब समझ में आया? ग्रुप बाई के थ्रू क्या किए थे हम लोग? कुछ बेसिक एग्रीगेशन का काम किए थे। बोला जाता है इसको एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट में मतलब एवरेज निकालना, सम निकालना, काउंट करना, ये सारा काम हमने कुछ किया था। ग्रुप बाई ये ऑप्शन कहाँ मिला था अपने को? ये ऑप्शन मिला था आपको होम में भी मिला था। यही ऑप्शन तो लास्ट में देखें। अब इसके बाद ये ऑप्शन भी ऑलरेडी देखा हुआ है, देखा हुआ या नहीं? अब आइए ट्रांसपोज पढ़े ना, एक्सेल पढ़े थे हम लोग। ट्रांसपोज क्या करता था याद कीजिए। हाँ, मतलब जो डेटा आपका रो के रूप में है उसको कॉलम में, या कॉलम में उसको रो में कर देता था। यही ना काम होता था। ट्रांसपोज का क्या काम होता था? यही होता था।
अब जैसे कि मान लिया जाए एक हम लोग अभी कस्टमर्स वाला नहीं, हम कौन कौन सा बनाए थे? अच्छा, C1 और C2 के नाम से होगा। इसमें जो अप्लाई किया हम हटा देते हैं, इसमें भी कुछ अप्लाई किए होंगे, हटा देते हैं। हाँ, ठीक है, अभी कोई चीज़ें अप्लाई नहीं की है। अब करना क्या है कि हम चाहते ये हैं कि इसमें से ये जो लैपटॉप और ये मोबाइल है ना, इसका दो अलग अलग कॉलम ही हो जाए, एक लैपटॉप का और एक मोबाइल का। ऐसा हो सकता है, या फिर जोन का अलग अलग कॉलम हो जाए, कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक नया डेटा सेट तैयार करना होगा। इस पे पहले अप्लाई करके देखते हैं, अगर प्रॉपर रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं तो हम थोड़ा डेटा सोर्स में मॉडिफाई करेंगे। अभी अगर ट्रांसपोज की बात करें हम, तो मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसपोज पे क्लिक करें। जैसे हम ट्रांसपोज पे क्लिक किए तो किया क्या, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी। ट्रांसपोज तो कर दिया है, लेकिन उलट पलट कर दिया। दोबारा अगर हम ट्रांसपोज पे क्लिक करते हैं, फिर पहले जैसा कर दिया। कोई नहीं, हमारे पास एक्सेल खुला हुआ है, एक नया डेटा सोर्स बनाते हैं ना, और इस नए डेटा सोर्स में क्या करते हैं हम लोग, नेम मार्क्स। अब मान लो अमित है, इसका एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो है 30 है। अमिति है जिसका दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स 60 है। सब्जेक्ट 1, इसको उठा करके क्या डाल देते हैं हम लोग, मार्क्स 60 है। अमित का एक तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स जो है इसका 70 है। उसी तरीके से राकेश, जिसका एक सब्जेक्ट का मार्क्स 60 है, दूसरा 70 है, राकेश 70 है, और राकेश का एक और सब्जेक्ट है जिसमें इसने 80 लेके आया। सेव कर लेते हैं इस डेटा को। अभी डेटा कैसे है, ये रो वाइज है, इसको हमको कॉलम में लाना है इसके डेटा को। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि अमित का एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ हो तो दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ हो तो तीसरे का यहाँ हो, ऐसा करना चाह रहे हैं। अभी गलत डायरेक्शन में हमने डेटा फिल कर दिया है। अब इसी डेटा को मुझे क्या करना है, लोड करना है। तो लोड करने के लिए कहाँ जाएंगे, न्यू सोर्स पे। ऑलरेडी इस ऑप्शन को 2-3 बार हमने यूज़ किया अभी। यहाँ क्या लेंगे, न्यू डेटा। क्या है, शीट 3 यही है, ओके आ गया। अब कुछ ऐसा आ रहा है डेटा। अब क्या करते हैं ना, इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दिए। अब ये आ क्या रहा है, जैसे अमित आ रहा है, ये सही है, और 30 है, 60 है और 70 है। फिर क्या आ रहा है, राकेश का आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, कोई नहीं।
करना क्या है, अब इसको अच्छे से करना है तो कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा अपने आप को। मुझे क्या करना है, इसका नाम बदल देना है। क्या कर देना है, या फिर करेंगे क्या, इसको हाँ सब्जेक्ट के नाम से कर देंगे। तो इसको हेडर बना दिया जाए। इसको क्या कर देते हैं, होम पे जाएंगे, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देते हैं। ये आ गया। अब करना कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे एक कॉलम इसके पहले डालना होगा। क्या करेंगे, एक कॉलम, ये पता है कि अमित का है और ये पता चल रहा है कि राकेश का है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ ऐड कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एक कॉलम ले सकते हैं, कस्टम कॉलम ले सकते हैं, है ना, या एक इंडेक्स कॉलम ले सकते हैं। जिस तरीके का कॉलम चाहिए वो आप कॉलम यहाँ से उठा सकते हैं। तो अभी या चाहे तो इसका एक डुप्लीकेट कॉलम ले सकते हैं। अब इसका एक डुप्लीकेट कॉलम हो गया, लेकिन अब ये कॉलम यहाँ लास्ट में गया, मुझे कहाँ चाहिए था, ये फर्स्ट में चाहिए था। यहाँ चाहिए क्या, नहीं, यहाँ ये कॉलम नहीं चाहिए था। हम क्या कर सकते हैं इसको, हालांकि आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉलम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम कस्टम कॉलम पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। कस्टम नेम कॉलम का क्या रखना है, नेम ही रख देना है। कोई फार्मूला वगैरह भी लगाना है नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये जो हमने ऐड किया अभी नेम, क्या करें, इसको इंसर्ट करें, यहाँ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ नहीं तो क्या देंगे, ब्लैंक देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये नेम यहाँ पे आ गया, मुझे नेम कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, पहले, हाँ पहले पे चाहिए। तो कहीं होगा यहाँ पे मूव का ऑप्शन, क्या होगा, मूव का ऑप्शन। क्या करेंगे यहाँ पे हम, मूव टू बिगनिंग, क्या कर देंगे, मूव टू बिगनिंग। अब नेम कहाँ चला आया, बिगनिंग में चला आया। अब नेम में हम क्या डालेंगे, नेम में हम यहाँ पे क्या डालना है, मुझे वैल्यू अमित, क्या डालना है, अमित। तो यहाँ एक फिल ऑप्शन होगा, क्या है, एक ऑप्शन होगा फिल, फिल डाउन। अब क्या फिल डाउन में करेगा, ये तो कुछ वैल्यू डाला नहीं गया है, मुझे यहाँ क्या करना होगा, कुछ वैल्यू डालना होगा, रिप्लेस वैल्यू। अब जहाँ ब्लैंक है वहाँ क्या कर दो, जहाँ ब्लैंक है वहाँ क्या कर दो, अमित कर दो। ओके, तो जहाँ ब्लैंक मिला वहाँ क्या डाल दिए, अमित डाल दिए। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद इसका नाम तो अमित नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, सब्जेक्ट 1 रहेगा। इसका नाम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 2 कर देंगे। इसका नाम बदल के क्या कर देंगे, सब्जेक्ट 3 कर दिया। डेटा प्रॉपर नहीं था, तो अब इसको हमें क्या करना है, नीचे लेकर के आना है। इस डेटा को कहाँ लेके आना है, नीचे लेके आना है। तो ये जो डेटा अपना है यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल Z या फिर रिनेम्ड कॉलम हो गया है, यही था ना, वो ठीक था। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब ये जो है कॉलम वो अपने को चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, और एक कॉलम और बचा ना आपका, ये कॉलम बचा। इस कॉलम को हमें क्या करना है, नीचे लेके आना है। तो कॉलम को रो या रो को कॉलम बनाने के लिए एक ऑप्शन होता है पिवट अनपिवट का। क्या होता है, पिवट अनपिवट का। तो कहीं ऑप्शन दिखेगा तो बताना हमको। अनपिवट कॉलम दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने अनपिवट कर दिया तो ये चीज़ें किस में कर दिया, नीचे लेकर के चला आया। हाँ 3 डाल दिया, राकेश के लिए अलग और इसके लिए अलग अलग कर दिया। लेकिन पिवट अनपिवट का मतलब समझ में आया, जो आपका कॉलम में है उसको रो में डालने के लिए अनपिवट,
रो को कॉलम में करने के लिए पिवट होता है, तो पिवट अनपिवट का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एक काम करते हैं, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि कुछ डेटा सेट हम बना के रखते हैं आप लोग के लिए सारे ऑप्शंस के लिए, कि किस ऑप्शंस के लिए कौन सा डेटा सेट रहेगा, ताकि उस पर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो रहा है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो कि मीनिंगफुल हो। तो कुछ डेटा सेट बनाते हैं। अब कल हम लोग इसमें अभी मोटा मोटी कहाँ तक समझ चुके हैं बताइए? यहाँ तक का ऑप्शन तो हम लोग समझ चुके हैं, स्प्लिट भी समझ चुके हैं, पिवट अनपिवट समझा ही दिए, तो ग्रुप बाय याद रखना है, पिवट अनपिवट याद रखना है, ट्रांसपोज भी समझ में आ गया है। चलिए तो बाकी ऑप्शंस देखेंगे, और कल जो देखेंगे ये बड़ा काम का ऑप्शन है, जो तीनों ऑप्शन है कुछ कैलकुलेटिव, जैसे कि मान लिया जाए कि अभी बोले थे ना कि तीनों को जोड़ करके एक नया कॉलम बनाना था, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग कस्टम कॉलम्स। तो कल आगे करते हैं कस्टम कॉलम्स, जितना बताया उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हाँ कर देते हैं।